जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में जाना, हमने श्रीमद् भगवद गीता के 17 अद्भुत उपदेशों की गहराई से चर्चा की। हर अध्याय ने जीवन के किसी न किसी रहस्य से हमें परिचित कराया। कभी कर्म का ज्ञान दिया, कभी भक्ति की शक्ति बताई, तो कभी ज्ञान और वैराग्य की महिमा समझाई। अब हम इस वीडियो के माध्यम से 18वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां श्री कृष्ण अपने उपदेशों को एक पूर्णता प्रदान करते हैं। यह अध्याय केवल एक समापन नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू का सार है। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार 18वां उपदेश हमें हमारे जीवन के अंतिम निर्णयों, कर्तव्यों और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करें और श्री कृष्ण के मुख से निकले अमृत वचनों को आत्मसात करें। भागवत गीता का 18वां उपदेश एक बहुत ही सूक्ष्म और गहन सत्य को उजागर करता है। यह वह क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र और भक्त अर्जुन को अंतिम, परिपूर्ण और निर्णायक ज्ञान देते हैं। यह उपदेश केवल युद्ध के मैदान में विजय पाने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता, जीवन के अंतिम उद्देश्य और मोक्ष के मार्ग को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि कर्म करते हुए भी हम कैसे निर्लिप्त रह सकते हैं और कैसे अपनी प्रवृत्तियों, इच्छाओं और मोह को त्याग कर परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। 18वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा त्याग क्या होता है और कैसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी हम भगवद भाव में स्थित हो सकते हैं। यह उपदेश जीवन के हर मोड़ पर हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो अंधकार में भी हमें सही दिशा दिखाता है। यह उपदेश हमें बताता है कि एक ही कर्म, जो बाहरी रूप से देखने पर बिल्कुल समान प्रतीत हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के लिए घोर पाप का कारण बन जाता है, और वही कर्म किसी दूसरे व्यक्ति के लिए महान पुण्य का कार्य बन जाता है, समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कर्म कर रहा है, वह कर्म अपने आप में पाप है या पुण्य, यह केवल उस कार्य को बाहरी रूप से करते हुए देखकर नहीं कहा जा सकता। उसका अंतिम निर्णय इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि क्रिया क्या थी। किसी भी कर्म का वास्तविक स्वरूप, उसका नैतिक मूल्यांकन इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति उस कर्म को किस भावना से, किस नीयत से, किस उद्देश्य से कर रहा है। वही भावना, वही भीतरी नीयत, वही अंतर्निहित उद्देश्य उस व्यक्ति के उस कर्म को पाप और पुण्य के रूप में परिभाषित करती है, उसे नैतिक या अनैतिक बनाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति धन के अत्यधिक लालच में या किसी पुरानी दबी हुई शत्रुता के वश में आकर किसी भोले भाले निर्दोष व्यक्ति की नृशंस हत्या कर देता है। उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से स्वार्थपूर्ण है, उसकी नीयत में क्रूरता और द्वेष भरा हुआ है। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति, जैसे कोई सैनिक अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, या कोई कर्तव्यनिष्ठ रक्षक किसी असहाय निरीह व्यक्ति की जान बचाने के लिए, या पूरे समाज को किसी बद्धे आसन्न संकट से बचाने के लिए किसी दुष्ट आताताई समाज कंटक व्यक्ति की विवशता में हत्या कर देता है। यहां हम देखते हैं कि दोनों ही व्यक्तियों द्वारा किसी न किसी की हत्या की गई है। दोनों का बाहरी कर्म यानी प्राण हरण की क्रिया ऊपरी तौर पर समान है, लेकिन क्या दोनों का यह कर्म पाप का भागी होगा? क्या दोनों को समान नैतिक परिणाम भुगतने होंगे? श्री कृष्ण के अनुसार नहीं, बिल्कुल नहीं। लूट, स्वार्थ या प्रतिशोध के उद्देश्य से किसी निरपराध व्यक्ति की हत्या करने वाले व्यक्ति का कर्म निश्चित रूप से जघन्य पाप की श्रेणी में आएगा, और उसे उसके इस कुकर्म का दंड विधान के अनुसार और कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार अवश्य मिलेगा, चाहे इस लोक में या परलोक में। लेकिन किसी की जान बचाने के नेक उद्देश्य से या समाज की व्यापक रक्षा के लिए किसी दुष्ट और हिंसक व्यक्ति की, जो निरंतर औरों को पीड़ा पहुंचा रहा हो, विवशता में की गई हत्या पाप की श्रेणी में नहीं आएगी, बल्कि वह एक कर्तव्य परायणता का कार्य, धर्म रक्षा का कार्य या समाज के प्रति एक आवश्यक दायित्व का निर्वहन माना जा सकता है। इस प्रकार कर्म का मूल्यांकन केवल उसके बाहरी स्थूल स्वरूप से नहीं, बल्कि कर्ता की आंतरिक नीयत, उसकी भावना और उसके उद्देश्य की पवित्रता
या अपवित्रता के आधार पर होना चाहिए। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कर्म करते समय हमारी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए और हमारा लक्ष्य व्यापक हित में होना चाहिए, न कि संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति में। भागवत गीता का 19वां उपदेश हमें ईश्वर के स्वरूप की सार्वभौमिकता और एकता का ज्ञान देता है। यह उपदेश कहता है कि विभिन्न देवी देवताओं या ईश्वर के विविध स्वरूपों में कोई भी मौलिक रूप से छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी एक दूसरे से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। सब एक ही परम तत्व के, एक ही परब्रह्म के विभिन्न प्रकाश हैं, विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं जो देश, काल और पात्र के अनुसार प्रकट होती हैं। आज हम देखते हैं कि संसार के मानव विभिन्न धर्मों, मतों, पंथों और संप्रदायों में बुरी तरह से बंट चुके हैं। उन्होंने अपनी अपनी आस्थाओं की दीवारें खड़ी कर ली हैं। और सबसे अधिक दुख की बात यह है कि वे अक्सर अपने अपने धर्म, अपने संप्रदाय और अपने माने हुए भगवान के नाम पर एक दूसरे से निरंतर लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने ही मार्ग को एकमात्र सत्य मानते हैं। लेकिन उन्हें यह मूलभूत सनातन सत्य नहीं पता कि इस विशाल अनंत संसार में, इस विराट असीम ब्रह्मांड में उस एक ही परम ईश्वर के अनगिनत नाम और अनगिनत रूप हैं, और इनमें कोई भी स्वरूप किसी दूसरे से छोटा या बद्धा, श्रेष्ठ या हीन नहीं है। परमात्मा का हर एक रूप, हर एक नाम समान रूप से पूज्य और महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सब उसी एक असीम, निराकार, सर्वव्यापी परमपिता परमेश्वर की विभिन्न लीलाएं और अभिव्यक्तियां हैं जो भक्तों की भावना और पात्रता के अनुसार उन्हें अनुभव होती हैं। जिस सुंदर और सहज तरीके से अलग अलग दिशाओं से निकलकर अलग अलग पथरीले और समतल मार्गों से बहती हुई हर एक छोटी बड़ी नदी, चाहे उसका उद्गम स्थल और प्रवाह मार्ग कितना भी भिन्न क्यों न हो, अंत में जाकर उसी एक विशाल अथाह सागर में ही मिलती है, उसी एक महासागर में विलीन हो जाती है। ठीक उसी तरह हर एक धर्म, हर एक उपासना पद्धति, हर एक सच्चा और निष्ठापूर्ण आध्यात्मिक मार्ग अंततः उसी एक परमात्मा रूपी अनंत सागर में ही जाकर समाहित होता है, उसी परम सत्य की ओर ले जाता है। इस समस्त संसार के, इस पूरी सृष्टि के निर्माता, पालक और नियंता एक ही परमपिता हैं। चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, चाहे हम उन्हें अल्लाह कहें, ईश्वर कहें, गॉड कहें, वाहे गुरु कहें, या किसी अन्य संज्ञा से संबोधित करें, या किसी भी साकार या निराकार रूप में उनकी उपासना करें। इसलिए हर एक इंसान को धर्म, जाति, वर्ण और संप्रदाय के इन संकीर्ण मानव निर्मित दायरों से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के प्रति, सभी मतों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हुए उस एक ही सर्वव्यापी ईश्वर की विभिन्न रूपों में आराधना करते हुए आपस में मिलजुल कर शांति, सद्भाव और भाईचारे से रहना चाहिए। यही गीता का सच्चा, उदार और सार्वभौमिक संदेश है जो हमें संकीर्णता से निकालकर विशालता की ओर ले जाता है। भागवत गीता का 20वां उपदेश आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के गहन और शाश्वत विषय में है, जो मनुष्य के जीवन और मृत्यु संबंधी भय को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता है। भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में जब महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही प्रियजनों, आदरणीय गुरुजनों और पूजनीय संबंधियों को शत्रु सेना में अपने विपक्ष में खड्ड-दिआह देखकर गहरे मोह और असहनीय विषाद से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग कर युद्ध करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मा के वास्तविक अविनाशी स्वरूप का ज्ञान देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य का भौतिक शरीर जो पंच महाभूतों से निर्मित है, यह विनाशी है, यह नश्वर है, क्षण भंगुर है, यह मिट्टी का बना है और अंततः मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका कोई स्थायी, शाश्वत अस्तित्व नहीं है। यह निरंतर परिवर्तनशील है। जन्म, वृद्धि, क्षय और मृत्यु इसके स्वाभाविक धर्म हैं। लेकिन इस नश्वर शरीर के भीतर निवास करने वाली मनुष्य की आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, वह अविनाशी है, अजर अमर है, सनातन है। आत्मा कभी नहीं मरती। यह सदा, सर्वदा, हर काल में अमर रहती है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, क्योंकि वह स्थूल नहीं है, ना ही कोई अस्त्र उसे भेद सकता है, क्योंकि वह अभेद्य है। अग्नि उसे जला नहीं सकती, क्योंकि वह दाह्य नहीं है,
जल उसे गीला नहीं कर सकता क्योंकि वह उससे अप्रभावित है, और वायु उसे सुखा नहीं सकती क्योंकि वह वायु के प्रभाव क्षेत्र से परे है। मनुष्य का यह पंच भौतिक शरीर, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है, मृत्यु के बाद उन्हीं 5 तत्वों में पुनः विलीन हो जाता है जिनसे वह उद्भूत हुआ था। लेकिन आत्मा इस पुराने, जीर्ण शीर्ण, अशक्त हो चुके शरीर को त्याग कर अपने संचित कर्मों के अनुसार अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर जारी रखते हुए किसी दूसरे नए शरीर में पुनः जन्म लेती है, अपनी वासनाओं और संस्कारों के अनुरूप नया देह धारण करती है। श्री कृष्ण इसे समझाते हुए कहते हैं कि जैसे हम मनुष्य पुराने और फटे हुए वस्त्रों को त्याग कर नए स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने और अशक्त हो चुके शरीर को त्याग कर अपनी कर्म गति और विकास की आवश्यकता के अनुसार नया शरीर धारण करती है। वह व्यक्ति जो इस गूढ़ आत्मिक सत्य को भली भांति जान लेता है, जो आत्मा और शरीर के भेद को समझ लेता है, वह कभी किसी के मरने का अनावश्यक रूप से अत्यधिक शोक नहीं मनाता। वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे यह भली भांति पता होता है कि केवल नाशवान परिवर्तनशील शरीर ही मरा है। अविनाशी सनातन आत्मा तो अब भी जिंदा है, वह तो शाश्वत है, उसका कभी नाश नहीं होता। शरीर का नाश होने के बाद आत्मा अपनी कर्म गति के अनुसार अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने और नए कर्म करने के लिए दोबारा किसी अन्य उपयुक्त शरीर का रूप लेगी और अपनी आध्यात्मिक विकास यात्रा को आगे बढ़ाएगी। इस सृष्टि में जो भी जन्म लेता है, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, कोई भी जीव जंतु हो या पेड्याच पौधे हों, हर सांस लेने वाले प्राणी जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है, वह एक ना एक दिन निश्चित रूप से मरता ही है। मृत्यु उसका अवश्यंभावी अंत है। यह एक सनातन, अपरिहार्य, सार्वभौमिक सत्य है जिसे कोई भी ज्ञानी या अज्ञानी, धनी या निर्धन, बलवान या निर्बल टाल नहीं सकता, इससे बच नहीं सकता। मनुष्य, पशु, पंछी, जीव, पेड्याच पौधे, हर सांस लेने वाले प्राणी जन्म के साथ ही अपनी मृत्यु की भी एक अदृश्य निश्चित तारीख अपने साथ लिखवाकर ही इस संसार में आते हैं। इस अटल अकाट्य सत्य से भली भांति परिचित होने के बावजूद अधिकांश मनुष्य जीवन पर्यंत सब कुछ पाने की, अधिक से अधिक संग्रह करने की, कभी न खत्म होने वाली अंतहीन लालसा और मृग तृष्णा में डूबा रहता है। वह क्षणभंगुर नश्वर चीजों को पाने के लिए जिनका कोई स्थायी वास्तविक मूल्य नहीं है, मनुष्य अपने पूरे जीवन भर अनावश्यक रूप से संघर्ष करता रहता है, भाग दौड़दश करता रहता है, अशांत रहता है। जिन नश्वर वस्तुओं या अस्थिर संबंधों को पाने के लिए वह अपने ही प्रियजनों से, अपने ही भाई बंधुओं से लड़ैशी जाने को, उन्हें धोखा देने को, उनका अहित करने को तैयार रहता है, जिन्हें पाने के लिए वह उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म सब कुछ कर जाता है, उनमें से कोई भी चीज, एक भी भौतिक वस्तु, एक भी सांसारिक संबंध मृत्यु के समय उसके साथ नहीं जाती है। सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाता है, यहीं छूट जाता है। हर मनुष्य को जीवन के इस परम कठोर सत्य को गहराई से समझकर, उसे अपने हृदय से अपनाकर, संतोष और वैराग्य का भाव रखते हुए, निष्काम कर्म करते हुए, आसक्ति रहित होकर जीवन जीना चाहिए। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, और जो नहीं मिला या जो छिन्न गया उसके लिए अनावश्यक शोक और विलाप नहीं करना चाहिए, बल्कि धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं शिक्षा यह है कि एक सच्चा, ईमानदार और धर्मपरायण इंसान किसी झूठे, कपटी और अधर्मी इंसान से तब तक वास्तविक रूप में, निर्णायक रूप से नहीं जीत सकता, जब तक वह स्वयं उस झूठ, अन्याय और अधर्म के खिलाफ पूरी शक्ति, पूरे साहस और पूर्ण संकल्प के साथ खुद लड़ने के लिए, उसका सक्रिय रूप से प्रतिकार करने के लिए खड़ेडाधा नहीं होता। कई लोग अक्सर यह निराशाजनक बात कहते हुए पाए जाते हैं कि आज के इस तथाकथित कलयुग में तो झूठा ही जीत जाता है, कपटी ही सफल होता है और सच्चा हमेशा हार जाता है। सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रही। लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। यह या तो एक अर्ध सत्य है या फिर अन्याय के प्रति निष्क्रिय रहने वालों की एक पलायनवादी सोच है, अपनी कायरता को छिपाने का एक बहाना मात्र है। झूठा व्यक्ति
अधर्मी व्यक्ति अक्सर इसीलिए जीत जाता है या जीतता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि सच्चा और धर्मपरायण इंसान अपने प्रति या दूसरों के प्रति होने वाले अन्याय और अधर्म के खिलाफ सही समय पर सही तरीके से अपनी आवाज ही नहीं उठाता, उसका सक्रिय, संगठित और प्रभावी रूप से विरोध ही नहीं करता। वह चुपचाप निष्क्रिय होकर सब कुछ सहता रहता है, यह सोचकर कि समय अपने आप सब ठीक कर देगा या कोई और आकर उसकी मदद करेगा। अगर सच्चा और न्यायप्रिय इंसान अपनी आवाज नहीं उठाएगा, अन्याय का मुखर प्रतिकार नहीं करेगा, तो समाज में स्वाभाविक रूप से झूठे और अधर्मी इंसान की आवाज को ही, उसके दुष्प्रचार को ही सच समझ लिया जाएगा और धीरे धीरे अधर्म को ही धर्म मान लिया जाएगा, जिससे समाज का नैतिक पतन निश्चित है। पांडव सच्चे थे, वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। उन्होंने जानबूझकर कभी अपने जीवन में कोई अधर्म या अन्यायपूर्ण कार्य नहीं किया। फिर भी विडंबना देखिए कि सबसे ज्यादा दुख, कष्ट और अपमान उन्हीं को सहना पद्धा, उन्हीं के भाग्य में लिखा था। उन्होंने अपने जीवन का एक बद्धा हिस्सा हमेशा अपने बड्ढों की, चाहे वे गलत ही क्यों ना हो, आज्ञा का आंख बंद करके बिना विवेक का प्रयोग किए पालन करते रहे। वे सब कुछ जानते हुए भी कि यह गलत हो रहा है, यह सरासर अधर्म है, यह घोर अन्याय है, फिर भी वे चुपचाप विवश होकर सब कुछ सहते रहे, यह सोचकर कि अगर हमारे बड्ढे, हमारे पूज्य जन हमसे कुछ कह रहे हैं तो हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही होगा, चाहे वह आज्ञा कितनी भी अनुचित, अन्यायपूर्ण और धर्म विरुद्ध क्यों ना हो। बचपन से लेकर अपने जीवन के एक बड़े हिस्से तक उन्हें हमेशा अधर्म, अन्याय और अपमान का ही सामना करना पड़ा। उन्हें पग पग पर प्रताड़ित किया गया, जबकि उन्होंने कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा सत्य और धर्म के रास्ते पर ही चले। लेकिन फिर भी बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही मिला, अंतहीन तकलीफें ही मिलीं, अपमान और उपेक्षा ही उनके हिस्से में आई। उसका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि वह अपने प्रति होने वाले घोर अन्याय और अधर्म को भी हमेशा चुपचाप, बिना किसी सशक्त, संगठित प्रतिकार के सह लेते थे। अपनी सहनशीलता को अपनी कमजोरी बना बैठे थे। लेकिन सहते 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 एक दिन उनके जीवन में ऐसा निर्णायक मोड़ आया, एक ऐसी चरम सीमा आ गई कि उन्हें उस चरम अधर्म के खिलाफ, उस असहनीय, अमानवीय अन्याय के खिलाफ आखिर में खुद ही पूरी दृढ़ता, पूरे साहस और पूरे शौर्य के साथ खड़ा होना ही पड़ा। उसका सक्रिय रूप से, शस्त्रों के माध्यम से प्रतिकार करना ही पड़ा, और इसके लिए उन्हें महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में शस्त्र भी उठाने ही पड़े। अगर वह उस चरम अन्याय के खिलाफ, उस बढ़ते हुए सर्वव्यापी अधर्म के खिलाफ महाभारत के उस धर्म युद्ध में लड़ते नहीं, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करते, तो शायद उन्हें और उनके शाश्वत सिद्धांतों को कभी न्याय मिलता ही नहीं और धर्म की स्थापना संभव ही नहीं हो पाती। और दुर्योधन जैसा अहंकारी, अधर्मी और अन्यायी व्यक्ति शायद दुनिया को यही विश्वास दिला देता कि पांडव ही अधर्मी थे, वे ही दोषी थे, और वही दुर्योधन सच्चा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और आदर्श शासक है। जो लोग अक्सर यह कहते हैं कि आजकल सच्चाई का जमाना नहीं रहा, अच्छाई का जमाना नहीं रहा, उन्हें वास्तविकता में यह समझ नहीं आता कि यह चुप रहने का, अन्याय सहने का, अपनी कायरता को धर्म का जामा पहनाने का जमाना नहीं है। आप सच्चे बनो, यह बहुत अच्छी बात है, यह सराहनीय और अनुकरणीय गुण है। आप अच्छे बनो, दूसरों का भला करो, यह भी बहुत अच्छी बात है, यह मानवीयता का प्रतीक है। लेकिन अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई की रक्षा करने में भोंदू, निष्क्रिय या कायर कदापि मत बनो। अपनी अच्छाई को अपनी कमजोरी मत बनने दो। जब लोग किसी के द्वारा किए गए गलत व्यवहार का, अन्याय का, शोषण का खुद सक्रिय और प्रभावी रूप से जवाब नहीं दे पाते, उसका साहसपूर्वक प्रतिकार नहीं कर पाते, फिर वह अक्सर यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि भगवान इन्हें खुद देख लेगा, इनका हिसाब तो भगवान ही करेगा। अरे भाई, भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दी है, विवेक दिया है, शारीरिक और मानसिक शक्ति दी है, आपको भी तो वाणी दी है, सोचने समझने की क्षमता दी है। अगर भगवान को ही सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से आकर देखना और करना है, तो फिर आपका इस संसार में, इस कर्म भूमि में क्या काम है? भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग।
जो अर्जुन के गहन दुख, मोह, भ्रम और कर्तव्य विमूढ़ता से जुड़ा है, जब वह अन्याय के प्रतिकार के अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे। अर्जुन ने जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अपने सामने अपने ही पूज्य पितामह भीष्म को देखा, अपने श्रद्धेय गुरु द्रोणाचार्य को देखा, अपने भाई बंधुओं और प्रिय चाहने वालों को शत्रु सेना में अधर्म के पक्ष में खड्डा देखा, तो अर्जुन की मानसिक हालत ही खराब हो गई। उसका धैर्य जवाब दे गया। वह कांपने लगा और व्याकुल होकर सोचने लगा कि क्या मुझे इस तुच्छ राज्य और तथाकथित क्षणिक जीत के लिए इन सब को, अपने ही प्रियजनों को मारना पड़ेगा? ये सब तो मेरे अपने हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे पूज्य हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। इनके साथ तो मैंने अपना बचपन बिताया है। अर्जुन अत्यंत व्यथित होकर श्री कृष्ण से कहने लगा, हे केशव, इन सब अपने ही स्वजनों से लड़ने और इन्हें मारने से तो कहीं अच्छा है कि मैं यह सब राजपाट, धन संपत्ति, यश, कीर्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी घने जंगल में चला जाऊं और एक साधारण भिक्षाटन करने वाला सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं। उसने साफ साफ दृढ़ता से कह दिया कि मैं यह अधर्मपूर्ण युद्ध कदापि नहीं करूंगा, भले ही मुझे इसके बदले में तीनों लोकों का राज्य, स्वर्ग का ऐश्वर्य क्यों न मिलता हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य, अलौकिक और कालातीत उपदेश अर्जुन को दिया, जिसे सुनकर और उसके गूढ़ मर्म को समझकर अर्जुन युद्ध के लिए, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए, अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए तैयार हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे पार्थ, अगर तुम इस बढ़ते हुए अधर्म के खिलाफ, इस संस्थागत अन्याय के खिलाफ आज नहीं लड़ोगे तो तुम भी इतिहास में एक अधर्मी, कर्तव्य विमुख और कायर ही कहलाओगे। और दुर्योधन का यह बढ़ता हुआ बेलगाम अधर्म समाज में और अधिक गहराई तक फैलता रहेगा, जिससे धर्म की अपूरणीय हानि होगी और संपूर्ण समाज का नैतिक और चारित्रिक पतन होगा। पापी को, अधर्मी को, अन्यायी को ताकत तभी मिलती है जब पुण्य करने वाला धर्मात्मा, न्यायप्रिय व्यक्ति उसे चुपचाप निष्क्रिय होकर सह लेता है, उसका समय पर उचित तरीके से विरोध नहीं करता। वास्तविकता में यह महाभारत की कहानी केवल कौरवों और पांडवों की कहानी नहीं है, यह हम सब की, हर काल के, हर समाज के मनुष्य की कहानी है। हमारी अपनी जिंदगी में भी समय समय पर बहुत सारी मुश्किलें, तकलीफें, चुनौतियां और अन्यायपूर्ण परिस्थितियां आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। हमारे साथ भी कई बार बहुत कुछ गलत, अनुचित और अन्यायपूर्ण होता है, लेकिन अगर वह सब हम चुपचाप बिना किसी उचित और सशक्त प्रतिकार के सह लेंगे, तो लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत और ज्यादा अन्याय और ज्यादा शोषण करेंगे। हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझ बैठेंगे। चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी अन्यायपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाए, उसके खिलाफ विवेकपूर्ण तरीके से लड़ना, उसका साहस और बुद्धिमानी से सामना करना हमें खुद ही पड़ेगा। अगर दुख आपका है, समस्या आपकी है, अन्याय आपके साथ हो रहा है, तो उस दुख को, उस समस्या को, उस अन्याय को दूर करने के लिए सबसे पहले संघर्ष भी आपको ही करना होगा। कोई और आपके लिए हमेशा नहीं लड़ेगा। अगर कोई आपके साथ जानबूझकर गलत कर रहा है, आपका निरंतर शोषण कर रहा है, आपके अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज भी सबसे पहले आपको ही पूरी दृढ़ता और निर्भीकता से उठानी पड़ेगी। यह दुनिया भी अक्सर कमजोरों का, दब्बू लोगों का, निष्क्रिय लोगों का साथ नहीं देती। अगर आप में कुछ आंतरिक शक्ति है, कुछ नैतिक साहस है, कुछ आत्मिक दृढ़ता है, तभी कुछ न्यायप्रिय लोग भी शायद आपके साथ खड़ी डीढे होंगे, आपका समर्थन करेंगे। अगर आप ही कमजोर हैं, आप ही डरे हुए हैं, आप ही अन्याय को चुपचाप सहने को तैयार हैं, तो कोई आपका साथ क्यों देगा? तो श्रीमद् भगवत गीता की इस महत्वपूर्ण शिक्षा को अपनी जिंदगी में एक गांठ बांध कर रख लो कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो उसे चुपचाप निष्क्रिय होकर सहना नहीं है, बल्कि उसका विवेकपूर्ण, शांतिपूर्ण और यदि आवश्यक हो तो साहसपूर्ण तरीके से सामना करना है, उसका उचित प्रतिकार करना है। अगर कोई दुख या विपत्ति जीवन में आया है तो उससे डरना या घबराना नहीं है, बल्कि उसका डटकर धैर्य और विवेक के साथ सामना करके
हमें जिंदगी में और मजबूती से आगे बढ़ना है और हर अनुभव से सीखना है। श्रीमद् भगवद गीता की 22वीं शिक्षा यह है कि आप जिस भी व्यक्ति या जिस भी वस्तु में जितना ज्यादा अपनापन, जितनी गहरी आसक्ति और जितना अंधा मोह रखोगे, वही इंसान या वही वस्तु अंततः आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा, सबसे ज्यादा मानसिक और भावनात्मक दुख देगा। यह एक कठोर किंतु अनुभवजन्य सत्य है जिसे गीता स्पष्ट रूप से उजागर करती है। वास्तविकता में जो श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य कालातीत ज्ञान देना आरंभ किया, उसका सबसे तात्कालिक और असली कारण था कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन का अपने ही स्वजनों, अपने ही प्रियजनों के प्रति उत्पन्न हुआ गहरा, अविवेकपूर्ण मोह और तीव्र आसक्ति। अर्जुन जैसा परमवीर, अजेय और अत्यंत बहादुर योद्धा भी अपने इसी मोह और आसक्ति के कारण युद्ध भूमि में कमजोर पड़ीडीएच गया था। उसका विवेक कुंठित हो गया था, उसकी निर्णय क्षमता भ्रमित हो गई थी। वह अपने आप से ही, अपने मन से ही, अपने कर्तव्य से ही हारने लगा था। उसका शौर्य और पराक्रम लुप्तप्राय हो गया था। पांडवों ने अपनी जिंदगी भर जो इतने असहनीय दुख ही दुख सहे, जो इतनी विपत्तियां झेलीं, उसका एक यह भी बहुत बद्धा और महत्वपूर्ण कारण था कि उन्हें अपने तथाकथित स्वजनों में, अपने परिवारजनों में बहुत अधिक, लगभग अंधा मोह और अविवेकपूर्ण अपनापन था। वे रिश्तों की मर्यादा और स्नेह के नाम पर अन्याय को भी सहन करते रहे। उन्हें किसी और बाहर वाले ने, किसी शत्रु ने उतने दुख और कष्ट नहीं दिए थे जितने दुख उन्हें उनके अपनों ने ही, उनके ही खून के रिश्तों ने, उनके ही कुल कुटुंब के लोगों ने बार बार रुलाया था, निरंतर प्रताड़ित किया था, उन्हें अपमानित किया था। उन्हें उनके ही अपनों ने ही, उनके ही ताऊ चाचा और चचेरे भाइयों ने दर दर की ठोकरें खाने और अज्ञातवास में भीख मांगने तक के लिए मजबूर कर दिया था। उन्हें छल से राज्य से वंचित कर दिया गया। उन्हें घोर अपमानजनक वनवास भोगना पद्धा, और तो और उन्हें लाक्षागृह में पूरे परिवार सहित जिंदा जलाने का क्रूर और अमानवीय षड्यंत्र भी रचा गया। आप अगर अपनी खुद की जिंदगी की तरफ भी थोड़ा गौर से देखेंगे, अपने अनुभवों का विश्लेषण करेंगे, तो आपको भी यह अनुभव अवश्य होगा कि आपका यह अत्यधिक अविवेकपूर्ण अपनापन, आपका यह गहरा अंधा मोह अक्सर आपको सच्ची और स्थायी खुशी नहीं देता, बल्कि जिंदगी भर आपको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से रुलाता ही रहता है। आपको निरंतर दुख, चिंता, भय और अशांति ही देता रहता है। हमारे अधिकांश दुख और सुख का, हमारी अधिकांश मानसिक पीड़ाओं और हर्षोल्लास का मूल कारण हमारे मन का यही मोह, यही गहरी अज्ञान जनित आसक्ति है, जो वस्तुओं और व्यक्तियों के वास्तविक स्वरूप को देखने नहीं देती। सारी दुनिया में लोगों के साथ रोज कितने ही भयानक हादसे होते रहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, युद्ध होते रहते हैं, लाखों लोग पीड़ित होते हैं, लेकिन हमें आमतौर पर उनसे कुछ खास व्यक्तिगत फर्क नहीं पड़ रहता। हमारी नींद हराम नहीं होती। बस जैसे एक ब्रेकिंग न्यूज सुन ली कि यहां कोई बड्ढा तूफान आ गया, कहीं भयानक आंधी आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं हजारों लोग मर रहे हैं या बेघर हो गए हैं, बस 2 मिनट के लिए थोड़ा अफसोस सा लगता है, थोड़ी सहानुभूति उत्पन्न होती है। फिर किसी को यह ठीक से याद भी नहीं रहता कि वास्तव में क्या हुआ था, और हम अपनी सामान्य दिनचर्या में, अपने स्वार्थों में पुनः व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, जिससे हमारा गहरा व्यक्तिगत मोह होता है, जिसे हम अपने अहंकार का विस्तार समझते हैं, उसे अगर जरा सी भी शारीरिक चोट आ जाए, अगर उसे कोई छोटी सी भी तकलीफ हो जाए, तो हमारे दिल को बहुत गहरी तकलीफ होती है। हम बेचैन हो जाते हैं, हमारी रातों की नींद और दिन का चयन गायब हो जाता है। हमें दुनिया भर के अनजान लोगों के बुरे व्यवहार का, उनकी आलोचनाओं का, उनकी निंदा का उतना दुख और क्षोभ नहीं होता जितना हमें अपने ही किसी प्रियजन, अपने ही किसी तथाकथित अपने के द्वारा किए गए गलत व्यवहार का, या उनकी कही हुई कड्डी ढिवी चुभती हुई बातों का हमें मर्मांतक दुख होता है। दुनिया की कठोर से कठोर बातों से हमें उतनी गहरी स्थायी चोट नहीं पहुंचती जितना अपनों की तीखी, उपेक्षापूर्ण और हृदय विदारक बातों से हमारे कोमल हृदय को गहरी, न भरने वाली चोट पहुंचती है। यह एक कड़वा किंतु अकाट्य सच है। इसे हमेशा याद रखना
कि जिससे भी आप जितना ज्यादा और जितना गहरा भावनात्मक रूप से अविवेकपूर्ण ढंग से जुद्धोगे, जितना अधिक अंधा मोह रखोगे, उतना ही ज्यादा आपको भविष्य में दुख भी झेलना पड़ेगा, उतनी ही अधिक पीड़ा भी सहनी पड़ेगी, उतने ही अधिक आंसू बहाने पड़ेंगे। और इस दुख से, इस पीड़ा से, इस निराशा से आप तब तक बच नहीं सकते जब तक आप उस मोह के, उस आसक्ति के अदृश्य जाल में बुरी तरह फंसे हुए हो, जब तक आप विवेक का प्रयोग नहीं करते। अक्सर आप उसी इंसान को सबसे ज्यादा रोते हुए, सबसे ज्यादा दुखी और अशांत देखोगे जिसने किसी दूसरे इंसान से या किसी नश्वर वस्तु से बहुत ज्यादा अविवेकी, अंधा मोह और जरूरत से ज्यादा अस्वाभाविक अपनापन विकसित कर लिया है, अपनी सारी खुशियों को उस पर केंद्रित कर दिया है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, अपने दैनिक जीवन में ही इसके अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। कई माँ बाप को अपने बच्चों की वजह से अक्सर रोते, बिलखते और गहरे दुख में डूबे हुए देखा जाता है। वे कहते हैं कि हमने कितनी मन्नतें रखीं, कितने शारीरिक और मानसिक कष्ट सहे, बच्चों को पैदा किया, उनका लालन पालन किया, अपनी पूरी जिंदगी भर अपनी सारी खुशियों और इच्छाओं का दमन करके बच्चों को पालने पोसने और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए न जाने कितनी अपनी निजी इच्छाओं की कुर्बानियां दी हैं, कितने अनगिनत छोटे बड्ढे बलिदान किए हैं, अपनी हर खुशी को बच्चों की खुशी पर न्योछावर कर दिया। लेकिन वही बच्चे जब बड्ढे होकर स्वार्थी हो जाते हैं या अपने माता पिता की उपेक्षा करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान नहीं करते, तो आज हमें खून के आंसू रुलाते हैं, हमारी भावनाओं की जरा भी कद्र नहीं करते, हमें अकेला और असहाय छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने हैं ना, और अपना ही तो सबसे ज्यादा रुलाता है, सबसे गहरी मर्मांतक चोट पहुंचाता है, क्योंकि उनसे हमारी अपेक्षाएं असीम होती हैं। प्रेमी और प्रेमिका या पति और पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक अवास्तविक प्रेम और अविवेकी मोह की वजह से अक्सर रोते और तड्डी डिचपते हैं, एक दूसरे को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करते हैं। वे अक्सर शिकायत करते हैं कि मैंने तो इतना सच्चा, इतना गहरा और इतना निस्वार्थ प्रेम किया, अपनी पूरी आत्मा से प्रेम किया, और बदले में मुझे सिर्फ छल मिला, धोखा मिला, उपेक्षा मिली। मैंने तो इतना निस्वार्थ, सर्वस्व समर्पण वाला प्रेम किया, और बदले में मुझे सिर्फ असहनीय पीड़ा, घोर निराशा और अंतहीन उपेक्षा ही मिली है। आप अगर किसी भी इंसान से बहुत ज्यादा अपनी विवेक की सीमाओं से परे जाकर दिल लगा लोगे, उससे बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से, अस्वाभाविक रूप से अटैच हो जाओगे, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि अंत में दुख तो आपको मिलना ही मिलना है, गहरी निराशा तो आपके हाथ लगनी ही लगनी है, क्योंकि कोई भी अपूर्ण मनुष्य आपकी सभी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता। सच तो यह है कि आप जिसे अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा विशेष और सबसे ज्यादा अपरिहार्य बना देते हो, कई बार सबसे तेज, सबसे अप्रत्याशित और सबसे दर्दनाक भावनात्मक थप्पड़ भी आपको वहीं से, उसी इंसान से पड़ता है, क्योंकि आपकी निर्भरता ही आपको कमजोर बना देती है। कई लोग अक्सर यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे जिंदगी में एक ऐसे इंसान ने धोखा दिया, या ऐसे इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा अकल्पनीय तकलीफ पहुंचाई, जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी, जिस पर मैं आंख मूंद कर बिना सोचे समझे भरोसा करता था या करती थी। अब यह धोखा या यह असहनीय तकलीफ क्यों मिलती है? क्योंकि आप अक्सर किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में वह खास, अद्वितीय जगह, वह विशेष, अपरिहार्य महत्व दे देते हैं, जिसके वह वास्तव में लायक ही नहीं होता, जिसकी पात्रता ही उतनी नहीं होती। आप किसी पर इतना ज्यादा अपनी सहज सूझबूझ और विवेक को ताक पर रखकर अंधा भरोसा कर लेते हैं, जिसके वह वास्तव में काबिल ही नहीं होता, जो उस भरोसे को निभाने की क्षमता या इच्छा ही नहीं रखता। तो यह गलती सिर्फ उस धोखा देने वाले, चोट पहुंचाने वाले इंसान की ही नहीं है, बल्कि यह आपकी भी है, आपकी अपनी अविवेकपूर्ण आसक्ति की है कि आपको किसी भी इंसान से इस कदर अपनी सुध-बुध खोकर, अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को खोकर जुद्धाना ही नहीं चाहिए कि आपको आगे चलकर इतना गहरा, असहनीय दर्द और इतनी भयानक स्थायी तकलीफ सहनी पड़े। इसलिए इस परिवर्तनशील, अनिश्चित संसार में किसी भी नश्वर, अपूर्ण व्यक्ति या किसी भी क्षण भंगुर वस्तु में अपने स्थायी सुख की, अपनी आंतरिक शांति की,
अपनी पूर्णता की वजह मत ढूंढो, उन्हें अपनी खुशी का आधार मत बनाओ। अगर आप किसी बाहरी व्यक्ति या वस्तु को अपने सुख का, अपनी खुशी का, अपनी शांति का एकमात्र कारण बनाओगे तो यह लगभग निश्चित है कि वह आज नहीं तो कल, जाने या अनजाने में आपको दुख जरूर देगा, निराशा अवश्य देगा, क्योंकि कोई भी बाहरी परिवर्तनशील वस्तु या अपूर्ण व्यक्ति स्थायी, शर्त रहित सुख नहीं दे सकता। सुख का, आनंद का, शांति का वास्तविक अक्षय स्रोत तो आपके अपने भीतर ही है, आपकी अपनी आत्मा में ही है, जिसे विवेक, वैराग्य और अभ्यास से जागृत करना होता है। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश यह है कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन, किसी भी वस्तु का अत्यधिक अनियंत्रित उपयोग या किसी भी इंद्रिय सुख का अत्यधिक विवेकहीन भोग नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को इतना ज्यादा, इस हद तक बार बार उपयोग या सेवन मत करो कि आपको उसकी बुरी तरह से स्थायी रूप से आदत लग जाए, आप उसके बिना एक पल भी रह ही न पाएं, आप उसके पूरी तरह से एडिक्ट या मानसिक और शारीरिक रूप से गुलाम बन जाओ। यह उपदेश जीवन में संतुलन और संयम के महत्व को रेखांकित करता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हानिकारक नशा हो, जैसे कि शराब, सिगरेट, तंबाकू या आज के समय में प्रचलित विभिन्न प्रकार के सिंथेटिक ड्रग्स जो शरीर और मन दोनों का नाश करते हैं, चाहे वह जुआ खेलने की बुरी विनाशकारी लत हो जो व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक रूप से बर्बाद कर देती है, चाहे वह आवश्यकता से बहुत ज्यादा बिना भूख के स्वाद के वशीभूत होकर खाने की आदत हो जो अनेक शारीरिक रोगों को जन्म देती है, या इसके विपरीत बहुत कम खाने की आदत हो जो शरीर को कमजोर बनाती है, चाहे वह बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से सोने की आदत हो जो आलस्य और तामसिकता को बढ़ाती है, या फिर सारा दिन अकर्मण्यता और आलस्य में बिस्तर पर पड़े रहने की निकृष्ट आदत हो जो जीवन की ऊर्जा और उत्साह को समाप्त कर देती है, या फिर आज के आधुनिक तकनीकी युग की सबसे बड़ी और व्यापक समस्या बहुत ज्यादा मोबाइल फोन चलाने की आदत हो, या घंटों तक दिन भर टेलीविजन या इंटरनेट पर निरर्थक अनुत्पादक चीजें देखने की, समय बर्बाद करने की आदत हो। ये सभी प्रकार की आदतें, ये सभी प्रकार की अतिवादिता, ये सभी प्रकार के व्यसन जाने अनजाने में आपको धीरे धीरे एक ऐसी गुमनाम, अंधकारपूर्ण, आत्म केंद्रित और एकाकी दुनिया में धकेल देती है जहां अंततः सिर्फ आप अकेले ही होते हैं, अपने अनियंत्रित व्यसनों, अपनी कुंठित इच्छाओं और अपनी घोर निराशा के साथ। आप कभी इस बात पर गहराई से गौर करना कि जिस इंसान को भी किसी चीज की बहुत ज्यादा अनियंत्रित, विवेकहीन आदत पड्डीएच जाती है, वह अक्सर अपने आप में ही खोया रहता है, अपनी उस आदत की पूर्ति में ही लगा रहता है। उसे बाहरी दुनिया की, अपने आसपास के लोगों की, अपने कर्तव्यों की कोई सुध बुद्ध नहीं रहती। वह आत्ममुग्ध और आत्म केंद्रित हो जाता है। कई लोग मोबाइल फोन में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं, सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें यह होश ही नहीं रहता कि उनके बाहर की वास्तविक दुनिया में क्या हो रहा है, उनके आसपास क्या महत्वपूर्ण घटित हो रहा है, उनके परिवार के सदस्य, उनके मित्र उनसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। किसी भी चीज का विवेकपूर्ण तरीके से, आवश्यकता अनुसार, संतुलित रूप से उपयोग करने में और किसी चीज की बुरी तरह से अनियंत्रित रूप से आदत लगा देने में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर होता है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। और यही विवेक, यही संतुलन, यही संयम आपको अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में, हर क्रियाकलाप में रखना है, चाहे वह भोजन हो, निद्रा हो, मनोरंजन हो या किसी भी वस्तु का उपयोग हो। उदाहरण के लिए, मोबाइल फोन का आविष्कार इसीलिए हुआ था कि आपका महत्वपूर्ण समय बच सके, आप दूर बैठे लोगों से आसानी से और शीघ्रता से संपर्क साध सकें, आवश्यक जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें और अपने कार्यों को अधिक कुशलता से कर सकें। लेकिन अगर आप अपना सारा का सारा कीमती, अमूल्य समय ही सिर्फ मोबाइल में निरर्थक, मनोरंजन प्रधान चीजें देखने या सोशल मीडिया पर अंतहीन रूप से स्क्रॉल करने में या व्यर्थ की बहसों में लगा दोगे, तो फिर आप अपनी जिंदगी के अन्य जरूरी और महत्वपूर्ण काम, जैसे कि अध्ययन, करियर निर्माण, पारिवारिक दायित्व, सामाजिक सरोकार और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान
कब करोगे? आप अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार, अपने करियर निर्माण और अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान कब दोगे, जब आपका अधिकांश समय और ऊर्जा एक ही वस्तु पर केंद्रित और व्यर्थ हो जाएगी? और यह बात सिर्फ मोबाइल फोन की ही नहीं है, यह सिद्धांत हर प्रकार की आदत पर लागू होता है। आदत चाहे कोई भी हो, किसी भी वस्तु की हो या किसी व्यक्ति विशेष की भी क्यों न हो, वह अंततः हानिकारक ही होती है, क्योंकि वह आपकी स्वतंत्रता और विवेक को छीन लेती है। चाहे आप किसी इंसान की ही इतनी ज्यादा अस्वाभाविक आदत क्यों न लगा लो कि उसके बिना आपका जीना दूभर हो जाए, आप उसके बिना स्वयं को अधूरा और असहाय महसूस करने लगें। अगर वह इंसान किसी कारणवश आपसे दूर हो जाएगा या उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी आप हमेशा दुखी, अशांत और बेचैन ही रहोगे, क्योंकि आपने अपनी खुशी की, अपनी शांति की, अपनी स्थिरता की चाबी उसके हाथ में दे दी थी, अपनी भावनात्मक स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया था। इसीलिए अपने मन को इतना मजबूत, इतना स्वतंत्र और इतना अनुशासित बनाओ कि उसे किसी भी बाहरी चीज की या किसी भी बाहरी इंसान की इतनी गहरी, स्थायी आदत या विवेकहीन लत मत लगने दो कि आप उसके बिना स्वयं को असहाय, अपूर्ण और दिशाहीन महसूस करने लगो। आदत का मतलब ही यही होता है कि आप उस चीज के या उस इंसान के पूरी तरह से जाने अनजाने में गुलाम बन गए हो, उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हो, आप उसके नियंत्रण में, उसके अप्रत्यक्ष कंट्रोल में आ गए हो। वह वस्तु या वह इंसान आपका अघोषित मालिक बन गया है और आप उसके एक असहाय, विवेकहीन नौकर बन गए हो जो उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता। हमने अपने आसपास और समाज में अक्सर देखा है कि लोगों को विभिन्न प्रकार के नशे की, जैसे शराब, ड्रग्स या जुए की, ऐसी भयानक, सर्वनाशी लत लग जाती है कि वे उसके बिना एक पल भी शांति से नहीं रह पाते हैं। उनका मन और शरीर टड्डहापने लगता है। चाहे उनका अनमोल शरीर, उनका कीमती जीवन और उनके पारिवारिक संबंध पूरी तरह से नष्ट ही क्यों न हो रहे हों, वे उस आदत को छोड़ डांच नहीं पाते। आप अपने मन को, अपनी संकल्प शक्ति को ऐसा सबल, दृढ़ और स्वतंत्र बनाओ कि उसे किसी की भी अनावश्यक, हानिकारक आदत ना लगे, और आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा खुद ही विवेक पूर्वक संभाल सको, उन्हें सही रचनात्मक दिशा दे सको, उन्हें संयमित रख सको। क्योंकि संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात किसी भी चीज की अधिकता, किसी भी वस्तु या भावना की पराकाष्ठा हमेशा हानिकारक और वर्जित होती है, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों न प्रतीत होती हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई बहुत बद्धी, अप्रत्याशित मुश्किल आन पड़े, कोई गंभीर, जानलेवा संकट खद्दा हो जाए या कोई भी आपका साथ ना दे, आप अपने आप को बिल्कुल अकेला, असहाय, निराश और दिशाहीन महसूस करने लगो। जब सारे सांसारिक सहारे टूटते हुए प्रतीत हों, तो ऐसे अत्यंत मुश्किल, अंधकारपूर्ण और निराशा भरे वक्त में उस सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, करुणा निधान ईश्वर से, उस परमपिता परमात्मा से सच्चे, शुद्ध और समर्पित हृदय से पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन से स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो इंसान अनन्य भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण समर्पण से केवल मुझ पर ही, मेरे ही स्वरूप पर आश्रित होकर निरंतर मेरा ही चिंतन और उपासना करते हैं, अन्य किसी सांसारिक सहारे की अपेक्षा नहीं रखते, उन निरंतर मुझसे जुड़े हुए, मुझ में स्थिर चित्त भक्तों की हर प्रकार की आध्यात्मिक और भौतिक आवश्यकता, उनके योग अप्राप्त की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त की रक्षा का संपूर्ण भार मैं स्वयं वहन करता हूं। उनकी हर छोटी बड़ी तकलीफ को दूर करने में और उन्हें सही मार्ग दिखाने में मैं उनकी हर संभव, हर प्रकार से सहायता करता हूं। कई लोगों को, विशेषकर जो नास्तिक, संशयवादी या अत्यधिक भौतिकवादी दृष्टिकोण रखते हैं, यह सब बातें शायद बेबुनियाद, काल्पनिक, अतार्किक या अंधविश्वास पूर्ण लगती हैं। उन्हें इन आध्यात्मिक बातों का कोई गहरा, अनुभवजन्य अर्थ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनकी चेतना
केवल स्थूल जगत तक सीमित रहती है। लेकिन जो लोग अपने जीवन के अत्यंत मुश्किल, निराशाजनक और चुनौतीपूर्ण वक्त में सच्चे, व्याकुल हृदय से, पूरी आस्था और अटूट विश्वास के साथ उस अदृश्य परम सत्ता से प्रार्थना करते हैं, उन्हें इसका वास्तविक महत्व और इसकी चमत्कारी, अकल्पनीय शक्ति का अनुभव अवश्य पता होता है। वे इसके प्रभाव को स्वयं अनुभव करते हैं। जिन लोगों ने अपनी असहनीय शारीरिक या मानसिक तकलीफ और घोर सर्वव्यापी निराशा के समय में उस अदृश्य, करुणामयी सत्ता से एक चमत्कारी, अकल्पनीय, अप्रत्याशित सहायता प्राप्त की है, उन्हें यह भली भांति पता होता है कि जब हम हर तरफ से निराश होकर, अपने सारे मानवीय प्रयासों में विफल होकर सच्चे, निष्कपट मन से, पूरी दीनता और समर्पण के साथ उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से, उस परम सहारे से प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना हमारा कितना बड़ा आत्मिक सहारा बनती है, हमें कितनी असीम आंतरिक शक्ति, कितना धैर्य और कितना स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करती है। लेकिन यह याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यह प्रार्थना केवल दिखावे की, यांत्रिक या स्वार्थपूर्ण मांगों की एक लंबी सूची नहीं होनी चाहिए, जिसमें हम केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति चाहते हों। सच्चे, पवित्र और निष्कपट दिल से, पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास और गहरे समर्पण के साथ अगर आप प्रार्थना करोगे, तो वह सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, करुणामय ईश्वर आपकी पुकार, आपकी आंतरिक वेदना को अवश्य सुनेगा और किसी न किसी उचित रूप में, किसी न किसी अप्रत्याशित माध्यम से आपका साथ जरूर देगा, आपकी सहायता अवश्य करेगा। कई लोग अक्सर यह शिकायत करते हैं कि हम तो रोज घंटों तक प्रार्थना में इतनी सारी चीजें मांगते हैं, इतने सारे मंदिरों में जाते हैं, इतने अनुष्ठान करते हैं, लेकिन वह हमें कभी मिलती ही नहीं है। हमारी अधिकांश प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं। तो पहले यह समझना होगा कि आप वास्तव में सच्चे हृदय से प्रार्थना कर रहे हो या केवल भीख मांग रहे हो। अपनी अंतहीन इच्छाओं की एक लंबी, स्वार्थपूर्ण सूची भगवान के सामने रख रहे हो और उन्हें पूरा करने का दबाव बना रहे हो। सच्ची आध्यात्मिक प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, हे मेरे परमपिता, मुझ पर कृपा करो, मुझे इतनी आंतरिक शक्ति दो, इतनी सहन शक्ति दो, इतनी बुद्धि और इतना विवेक दो, ताकि मैं अपने जीवन के इन वर्तमान दुखों से, इन असहनीय कठिनाइयों से, इन जटिल चुनौतियों से साहसपूर्वक, धैर्यपूर्वक लड़ीच पाऊं, उनसे सफलतापूर्वक बाहर निकल सकूं और जिंदगी की इन बद्धी मुश्किलों को पार करके उनसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखकर और अधिक अनुभवी, परिपक्व और आध्यात्मिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सीधा सा, सरल सा, गहरा मतलब यही है कि भगवान शायद आपको सीधे सीधे आकर चमत्कारिक ढंग से आपके सारे दुख एक क्षण में दूर नहीं कर देंगे, क्योंकि कर्मफल का सिद्धांत अटल है, बल्कि वे आपको आपके उन दुखों से, उन समस्याओं से पार निकलने का सही नैतिक मार्ग दिखाते हैं, आपको सकारात्मक प्रेरणा देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उन दुखों और कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की असीम आंतरिक शक्ति, अटूट धैर्य और अदम्य साहस प्रदान करते हैं। और कई बार तो यह भी अनेकों भक्तों द्वारा अनुभव किया गया है कि न जाने किस अदृश्य रहस्यमय रूप में आकर या किसी अपरिचित अनजान व्यक्ति के माध्यम से या किसी अप्रत्याशित घटनाक्रम के द्वारा वे आपकी प्रत्यक्ष तात्कालिक सहायता भी कर देते हैं, जब आपको उसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। कई लोग तो ऐसे अप्रत्याशित, अकल्पनीय चमत्कारों को देखकर आश्चर्यचकित और अभिभूत रह जाते हैं कि जब हम अपने जीवन की सबसे बड़ी तकलीफ में थे, जब चारों तरफ से घोर निराशा ही निराशा छाई हुई थी, जब कोई अपना भी साथ देने को तैयार नहीं था, तब न जाने कौन, कहां से कोई अनजान इंसान किसी देवदूत या फरिश्ते की तरह आया और हमारी निस्वार्थ, निष्काम भाव से मदद करके चुपचाप, बिना किसी प्रत्युत्तर की अपेक्षा के चला गया। जहां हमारे अपने सगे संबंधियों और तथाकथित घनिष्ठ मित्रों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था, हमें अकेला और असहाय छोड़ दिया था, वहां कोई बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित अनुकूल घटना आकर हमारी तात्कालिक मदद करके चली गई, हमें संकट से उबार गई। यह सब अक्सर आपकी उन सच्ची, निष्कपट, हृदय से की गई अश्रुपूरित प्रार्थनाओं का ही प्रत्यक्ष या परोक्ष फल होता है। जब आप घोर शारीरिक
या मानसिक तकलीफ और गहरी निराशा में होते हैं और सच्चे व्याकुल मन से उन्हें उस परम सत्ता को पुकारते हैं, तो वह सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर आपकी सहायता के लिए किसी न किसी उचित व्यक्ति या परिस्थिति के माध्यम से किसी न किसी अप्रत्याशित रूप में आपकी सहायता अवश्य पहुंचा ही देते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए जिंदगी में जब भी कोई बहुत मुश्किल अंधकारमय वक्त आए, जब सारे सांसारिक रास्ते बंद नजर आएं, जब बुद्धि काम करना बंद कर दे, उस समय पर धैर्य न खोएं, निराश न हों और उस परम अदृश्य सत्ता से, उस सर्वव्यापी सर्वज्ञ ईश्वर से सच्चे समर्पित हृदय से पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है और इसे लगभग सभी लोग, चाहे वे आस्तिक हों या नास्तिक, कभी न कभी अपने जीवन में सुनते और कहते रहते हैं, इसका उद्धरण देते रहते हैं। लेकिन इसका वास्तविक गूढ़ और गहरा अर्थ बहुत कम लोगों को ही ठीक से समग्रता में समझ में आता है और उससे भी कम लोग इसे अपने जीवन में उतार पाते हैं। वह शिक्षा है, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि कुछ लोग अपनी सुविधा के अनुसार समझ लेते हैं, कि जो भी आपके मन में आए, बिना सोचे समझे, बिना विवेक का प्रयोग किए, बिना परिणामों का विचार किए अंधाधुंध करते जाओ और फिर यह कहो कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो बस मजे कर लो। कर्मों के भावी परिणाम की क्या परवाह करनी, किसने देखा है कल। गीता में यह कहीं नहीं लिखा कि आप किसी के साथ अन्याय कर दो, किसी के साथ विश्वासघात या धोखा कर दो, किसी की बहुमूल्य वस्तु की चोरी कर दो या कोई और निंदनीय अधार्मिक पाप कर्म कर दो और फिर यह सोचो कि फल की चिंता तो करनी ही नहीं है, क्योंकि गीता में ऐसा कहा गया है। इस महान जीवन परिवर्तनकारी शिक्षा का यह विकृत, स्वार्थपूर्ण और पलायनवादी मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यह तो इस उपदेश का घोर अपमान है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इस गूढ़, गहन और व्यावहारिक उपदेश का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई जीव हो या समाज के लिए कोई कार्य हो, कुछ भी अच्छा, निस्वार्थ और कल्याणकारी करते हैं, कोई सच्ची निष्काम सेवा करते हैं, किसी की बिना किसी अपेक्षा के सहायता करते हैं, तो बदले में उससे किसी भी प्रकार की प्रशंसा, किसी भी प्रकार की कृतज्ञता या किसी भी प्रकार के प्रत्युपकार की कोई तात्कालिक उम्मीद, कोई पूर्व निर्धारित अपेक्षा अपने मन में मत रखो। क्योंकि जब आप किसी से यह अव्यक्त या व्यक्त उम्मीद या अपेक्षा लगा लेते हो कि मैंने इसके लिए इतना कुछ निस्वार्थ भाव से किया है, इतनी कठिनाई उठाकर इसकी मदद की है, तो यह भी मेरे मुश्किल वक्त में, मेरी जरूरत के समय मेरे लिए कुछ करेगा या कम से कम मेरी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा तो करेगा ही, मेरे प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त करेगा ही। लेकिन अगर आपके मुश्किल वक्त में वह इंसान आपकी उस गुप्त या प्रकट उम्मीद को, आपकी उस गहरी अपेक्षा को जानबूझकर या अनजाने में तो डट देता है, आपकी समय पर सहायता नहीं करता या आपकी घोर उपेक्षा करता है, आपके किए हुए उपकारों को भूल जाता है, तो आप स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी हो जाते हो। आपका मन गहरी निराशा, क्षोभ और कभी कभी कड़ी डेवाहट से भर जाता है और भविष्य में किसी की सहायता करने की आपकी इच्छा भी मर सकती है। यह दुनिया और इसमें रहने वाले अधिकांश लोग अपने स्वभाव और व्यवहार में बहुत अजीब, स्वार्थी और कृतज्ञ हैं। यह एक कठोर सत्य है जिसे स्वीकार करना सीखना होगा। आप किसी के लिए कितना भी कुछ क्यों ना कर लो, अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो, अपनी जान तक उसके लिए संकट में डाल दो, लेकिन अक्सर लोग, विशेषकर स्वार्थी और आत्म केंद्रित लोग, किसी के द्वारा किए गए बढ़े से बढ़े एहसान को, निस्वार्थ उपकार को बहुत जल्दी, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वास्तविकता में आप जैसा नेक, उदार और सरल हृदय से लोगों को समझते हो या उन्हें जैसा होना चाहिए ऐसी कल्पना करते हो, ज्यादातर लोग वैसे होते नहीं हैं। उनके मन में, उनके विचारों में, उनकी प्राथमिकताओं में कुछ और ही चल रहा होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। इसीलिए गीता में यह महत्वपूर्ण, व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक रूप से गहन उपदेश दिया गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यानी, हे अर्जुन,
तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने शास्त्र सम्मत धर्मानुकूल कर्तव्य कर्म को अपनी पूरी योग्यता, निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करने का है। उसके तात्कालिक या दूरगामी फल पर, उसके निश्चित परिणाम पर तुम्हारा कोई पूर्ण अधिकार या अंतिम नियंत्रण नहीं है। जो तुमने कर्म किया है उसका बदला तुम्हें क्या मिलेगा, कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं, इसे तुम पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। यह तुम्हारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि कर्म फल की व्यवस्था अत्यंत जटिल है और अनेक अज्ञात कारकों पर निर्भर करती है। अगर आप निरंतर अच्छे, निस्वार्थ, विवेकपूर्ण और धर्मानुकूल कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन उसका अच्छा शुभ फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे इस जन्म में या अगले किसी जन्म में। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। और अगर कोई बुरा, स्वार्थपूर्ण, अन्यायी और अधार्मिक कर्म करता है तो उसका बुरा, अशुभ फल भी उसे एक ना एक दिन निश्चित रूप से भोगना ही पड़ रहेगा। इससे कोई भी कितना भी शक्तिशाली या चालाक क्यों ना हो, बच नहीं सकता। यह प्रकृति का अपरिवर्तनीय नियम है। गीता में यह भी संकेत दिया गया है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसे जीवन के विविध कटु मधुर अनुभव होते हैं। उसे धीरे धीरे यह गहरा एहसास होने लगता है कि जिन लोगों को उसने अपनी युवावस्था में या जीवन के किसी महत्वपूर्ण मौद्द पर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व दिया था, जिन्हें अपना सब कुछ समझता था, जिनके लिए उसने अनेक त्याग किए थे, उनमें से कई लोगों का उसकी वास्तविक जिंदगी में, उसके सुख दुख में, उसके संघर्षों में कोई खास सकारात्मक स्थायी योगदान नहीं था, बल्कि कई बार तो उन्होंने उसे निराश ही किया, उसका उपयोग किया या उसे अकेला छोड़ दिया। आप जिन लोगों को अपनी जिंदगी में, अपनी भावनाओं में बहुत ज्यादा अवास्तविक वैल्यू, बहुत ज्यादा अंधा महत्व देते रहते हो, अक्सर उन्हें इस बात से कोई खास गहरा फर्क नहीं पड़ रहता कि आपकी अपनी निजी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किन व्यक्तिगत मुश्किलों से गुजर रहे हो, आप किस मानसिक या भावनात्मक दौर से गुजर रहे हो। वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में लोगों को उनकी वास्तविक योग्यता, निष्ठा और चरित्र को गहराई से परखे बिना ओवर वैल्यू करना, उन्हें जरूरत से ज्यादा अवांछित महत्व देना आज ही छोड़ दो। इससे केवल निराशा ही हाथ लगेगी। हाँ, हर किसी के साथ शिष्टाचार, सौजन्य और मानवीय सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। यह मानवीयता और नैतिकता का तकाजा है। लेकिन कुछ चुनिंदा, अपरीक्षित लोगों को ही अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पेशल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और अपरिहार्य बना के रखना आज नहीं तो कल आपको गहरी भावनात्मक तकलीफ और असहनीय निराशा जरूर देगा। यह जीवन का एक कड्डी डीएचवा सबक है। गीता में यह भी स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है कि यह जिंदगी में कभी किसी दूसरे अपूर्ण, परिवर्तनशील इंसान के भरोसे, उसके अनिश्चित आसरे पूरी तरह से निर्भर होकर मत बैठो कि यह व्यक्ति मेरे बुरे समय में अवश्य काम आएगा, यह मेरे मुश्किल वक्त में मेरा निश्चित रूप से साथ अवश्य देगा, यह मेरे हर संकट के समय में मुझे अवश्य संभाल लेगा, मुझे बचा लेगा। जो लोग हमेशा दूसरों के आसरे बैठे रहते हैं, दूसरों पर भावनात्मक और भौतिक रूप से अत्यधिक निर्भर रहते हैं, वे अक्सर मुश्किल समय में हमेशा अकेले ही रह जाते हैं, असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि तब कोई उनका स्थायी और निस्वार्थ साथ देने वाला नहीं होता। सब अपनी अपनी मजबूरियां गिनाने लगते हैं। यह दुनिया, यह संसार एक कड़ीडीडीवा सच है कि यहां कोई किसी का सगा, स्थायी, पूर्णतः निस्वार्थ और शर्तरहित साथी नहीं है। हर संबंध में कहीं ना कहीं स्वार्थ और अपेक्षाएं छिपी होती हैं। हम रोज अपने आसपास, समाचारों में और अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसी अनगिनत कहानियां सुनते और देखते हैं कि अपने ही अपनों को धोखा दे रहे हैं, अपने ही खून के रिश्ते अपनों को गहरी मर्मांतक चोट पहुंचा रहे हैं, अपने ही तथाकथित प्रियजन अपनों को उनके सबसे बुरे, सबसे कमजोर वक्त में अकेला छोड़ ढाक कर, मुंह मोद ढाक कर जा रहे हैं। तो भी अगर इन कटु अनुभवों से, इन प्रत्यक्ष प्रमाणों से आपकी आंखें नहीं खुलती और आपको यह कड़ीडीडीवा किंतु यथार्थपरक सच समझ में नहीं आता, तो आप भी जाने अनजाने उसी दुख, निराशा और भावनात्मक पीड़ा के अंतहीन रास्ते पर ही जा रहे हैं, जहां अधिकांश दुनिया बिना सोचे समझे अज्ञानवश जा रही है। लोग कभी किसी का स्थायी और सच्चा, निस्वार्थ सहारा बने नहीं हैं।
और ना ही बन सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा में अद्वितीय और अंततः अकेली है। आपका सबसे बद्धा, सबसे विश्वसनीय और सबसे सच्चा सहारा तो आप स्वयं हैं। आपकी अपनी जागृत विवेक बुद्धि है, आपकी अपनी अदम्य आंतरिक शक्ति और आत्मबल है, आपका अपना अटूट आत्मविश्वास है और आपका उस परमपिता परमात्मा पर, उस शाश्वत करुणामय सत्ता पर अटूट निःशंक विश्वास और समर्पण है। दोस्तों, हमने श्रीमद् भगवद गीता के इन 25 महत्वपूर्ण और जीवनोपयोगी उपदेशों पर विस्तार से, गहराई से चर्चा की और जैसा कि अंतिम उपदेश में हमने समझा कि आपका सबसे बड़ा, सबसे विश्वसनीय और स्थायी सहारा आप स्वयं हैं। आपकी अपनी विकसित आंतरिक शक्ति, आपका अपना जागृत विवेक और परमात्मा पर आपकी अटूट श्रद्धा। श्रीमद् भगवद गीता के ये कालातीत सार्वभौमिक उपदेश हमें इसी आत्मशक्ति को जागृत करने, उसे पहचानने और सही रचनात्मक दिशा में उसका विवेकपूर्ण उपयोग करने का अचूक मार्ग दिखाते हैं। यह दिव्य पवित्र ग्रंथ केवल पूजा पाठ या किन्हीं विशेष धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है, जैसा कि कुछ लोग संकीर्ण दृष्टिकोण से मान लेते हैं, बल्कि यह जीवन जीने की एक संपूर्ण व्यावहारिक कला है। एक ऐसा जीवंत, गतिशील और मनोवैज्ञानिक रूप से गहन दर्शन है जो हर युग में, हर संस्कृति में, हर परिस्थिति में, हर आयु और वर्ग के मनुष्य के लिए समान रूप से प्रासंगिक रहा है, आज भी है और भविष्य में भी सदैव रहेगा। जीवन की किसी भी बद्धी से बद्धी दुविधा में, किसी भी असहनीय परेशानी में, किसी भी विकट से विकट चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता हमें असीम मानसिक बल, अटूट नैतिक साहस, गहन भावनात्मक स्थिरता और एक अत्यंत स्पष्ट व्यावहारिक दिशा प्रदान करती है। इन अमूल्य उपदेशों को केवल एक बार सुन लेना या किसी पुस्तक में PRH लेना ही पर्याप्त नहीं है। यह तो केवल ज्ञान की प्रारंभिक सीढ़ी है। सार्थकता, इनकी सच्ची उपयोगिता तभी है जब हम इन्हें अपने दैनिक जीवन में, अपने विचारों में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में और अपने कर्मों में धीरे धीरे ही सही किंतु निष्ठापूर्वक और निरंतरता के साथ उतारने का सच्चा, ईमानदार प्रयास करें। गीता हमें यह सिखाती है कि बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों को या अन्य लोगों के व्यवहार को बदलने का व्यर्थ प्रयास करने से पहले हमें अपने भीतर के संसार को, अपनी नकारात्मक, निराशावादी सोच को, अपने संकीर्ण, पूर्वाग्रह युक्त दृष्टिकोण को, अपनी अनियंत्रित भावनाओं और वासनाओं को बदलने की, उन्हें परिष्कृत करने की तत्काल आवश्यकता है। जब हमारा अंतर्मन, हमारी आंतरिक स्थिति शांत, संतुलित, सकारात्मक और ऊर्जावान होगी तो बाहरी चुनौतियां और समस्याएं भी हमें उतनी भयावह, उतनी विकराल और उतनी असाध्य नहीं लगेंगी और हम उनका समाधान अधिक सहजता, अधिक विवेक और अधिक रचनात्मकता के साथ खोज पाएंगे। चाहे वह अपने चंचल, अशांत और बंदर की तरह कूदते फांदते मन पर प्रभावी नियंत्रण पाने की कला हो या क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसी विनाशकारी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें वश में करना हो। चाहे वह निरर्थक, खोखले अहंकार और मिथ्या घमंड का पूरी तरह से त्याग करके सच्ची, स्वाभाविक विनम्रता और सरलता को अपने जीवन में अपनाना हो, या कर्म के गूढ़ गहन रहस्य को समझकर फल की आसक्ति से मुक्त होकर निष्काम भाव से अपने सभी कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करना हो, या फिर जीवन में निरंतर अप्रत्याशित रूप से आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वंद्वों और परिवर्तनों को अविचल साहस, धैर्य और समता के साथ साक्षी भाव से स्वीकार करना हो। जीवन के हर महत्वपूर्ण, हर निर्णायक पहलू पर श्रीमद् भगवद गीता हमें अत्यंत स्पष्ट, व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक और अचूक समाधान प्रस्तुत करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे सांसारिक वस्तुओं और संबंधों के प्रति उत्पन्न होने वाले अविवेकपूर्ण मोह और अज्ञान जनित आसक्ति के अदृश्य किंतु मजबूत बंधनों से धीरे धीरे मुक्त होकर एक दृष्टा या साक्षी भाव से अनासक्त होकर संतुलित और आनंदपूर्ण जीवन जिया जाए, और कैसे हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धर्म, न्याय, सत्य और नैतिकता के शाश्वत मार्ग पर अडिग और अविचलित रहा जाए, बिना किसी भय या प्रलोभन के। यह सदैव याद रखें, आप इस जीवन की यात्रा में, अपने संघर्षों में कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हैं, कभी भी पूर्णतः असहाय नहीं हैं।
जब भी आप स्वयं को कमजोर, थका हुआ, हताश, भ्रमित या दिशाहीन पाएं, तो श्रीमद् भगवद गीता के यह अमृतमय जीवनदायी उपदेश एक सच्चे हितैषी मित्र की तरह, एक अनुभवी ज्ञानी गुरु की तरह और एक विश्वसनीय निःस्वार्थ मार्गदर्शक की तरह आपका हाथ थाम लेंगे, आपको सही नैतिक राह दिखाएंगे, आपकी भ्रमित बुद्धि को स्थिर करेंगे और आपको असीम अदम्य आंतरिक शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेंगे। गीता एक ऐसा अथाह असीम ज्ञान का महासागर है जिसमें आप जितनी अधिक श्रद्धा, जितनी अधिक जिज्ञासा और जितने अधिक समर्पण के साथ गहरे उतरेंगे, उतने ही अधिक अनमोल जीवन परिवर्तनकारी आध्यात्मिक ज्ञान रूपी रत्न आपको निरंतर प्राप्त होते जाएंगे, जो आपके जीवन को सार्थक और प्रकाशमान करेंगे। इसका अध्ययन, इसका चिंतन और इसका मनन जीवन पर्यंत निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हर बार यह हमें कुछ नया, कुछ गहरा सिखाती है, हमारे दृष्टिकोण को और अधिक व्यापक, उदार और परिष्कृत करती है, हमारी चेतना का विस्तार करती है। हम अपने हृदय की गहराइयों से यह आशा और प्रार्थना करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के इन महत्वपूर्ण उपदेशों पर की गई यह विस्तृत चर्चा आपके जीवन में एक सकारात्मक, स्थायी और गहरा परिवर्तन लाने में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। यह आपको सच्ची आंतरिक शांति, वास्तविक स्थायी संतोष, जीवन के प्रति एक नवीन आशावादी दृष्टिकोण और जीवन के हर क्षेत्र में वास्तविक संतुलित सफलता की ओर अग्रसर करेगी, ऐसी हमारी कामना है। यदि आपको यह चर्चा सार्थक, ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने अन्य मित्रों, परिवारजनों, सहयोगियों और प्रियजनों के साथ भी निसंकोच, उदारतापूर्वक अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इस दिव्य, शाश्वत और सार्वभौमिक ज्ञान का अमूल्य लाभ उठाकर अपने जीवन को अधिक सुखी, अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक उद्देश्यपूर्ण बना सकें। क्योंकि सच्चा ज्ञान बांटने से सदैव बढ़ता है, घटता कभी नहीं, और सबकी सामूहिक भलाई में ही हमारी व्यक्तिगत भलाई भी अंततः निहित है। यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। इसी परम मंगल कामना के साथ और आपके उज्ज्वल, शांत, सफल और आध्यात्मिक रूप से उन्नत जीवन की हृदय से प्रार्थना करते हुए हम आज की इस गहन और विस्तृत चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। इस अमूल्य ज्ञान को केवल सुनकर या पीआरएच कर भूल न जाएं, बल्कि इसे अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने का दृढ़ संकल्प लें और फिर स्वयं देखें कि आपका जीवन कैसे आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक दिशा में रूपांतरित होता है, कैसे आप अधिक शांत, अधिक सुखी और अधिक पूर्ण महसूस करते हैं। तो प्यारे दर्शकों, कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो? प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।